एक दिन मेरी नज़र पड़ी अखबार में इस आर्टिकल पे, मिडविल जस्टिस 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली। तो मुझे लगा कि व्हाट द होल थिंग इज़। देन आई रेड और मुझे लगा कि ये तो बहुत अजीब सी कहानियाँ हैं। Then I went to चंडीगढ़, I went to दिल्ली, हरियाणा की जगहों पे, अलग जगहों पे जाके कुछ पत्रकारों से मिला, कुछ वहाँ के सोशल वर्कर्स से मिला। तो मुझे बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए जो मुझे एक्चुअली जिन्होंने हिला के रख दिया मुझे। हमारे समाज में सिर्फ वेश्या ही अपना खातर मर्द जुड़े हैं। खाप पंचायत हम जो अखबारों में पढ़ते हैं वो ये है कि काफ़ी सारे गाँव की जो पंचायतें हैं वो मिलके खाप बनती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खाप का सही मायने में मकसद क्या था और खाप को आज हम जिस रूप में जानते हैं वो क्या है। खाप ओरिजिनली मेरी 100 ईयर्स अगो स्टार्टेड कि जब इन्वेडर्स बाहर से आते थे, उनसे बचने के लिए, गांव वालों की सुरक्षा के लिए एक यूनिटी फॉर्म हुई कि भाई सब गांव के लोग मिल जाएं और आपस में एक दूसरे की मदद करें। तो जो खाप निर्णय लेता है वो सबको मानना पड़ता है। और उसमें से एक जो चीज़ है जिस पे बहुत बहस हो रही है, जिसको बहुत गलत माना जाता है, वो है कि एक ही गोत्र में अगर 2 बच्चे शादी कर लेते हैं यंग, तो उनको मार दिया जाता है। तो हमारी फिल्म इस सारी बातों पे डिस्कस करती है कि क्या गोत्र विवाह को लेके ही सारा मुद्दा है, या गांव के विवाह को लेके भी मुद्दा है, या पूरे खाप में कोई लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता। ऑनर किलिंग्स एक ऐसी प्रथा है जिसके अनुसार अगर कोई भी जवान लड़का या लड़की किसी अपने ही खाप के किसी लड़के या लड़की से प्यार करता है या शादी कर लेता है, तो जो खाप पंचायत है उन्हें मार डालती है। ये ज्यादती है बच्चों को इस तरह से मारना, ये गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है। प्यार की जो सज़ा है वो मौत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी सज़ा दीजिए, बट मौत बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो 50 साल पहले कोई ऑनर किलिंग नहीं होती थी। ये सब जो कुछ शुरू हुआ है अभी शुरू हुआ। तो जब खाप बना था तब तो ऑनर किलिंग की बात ही नहीं थी कि सगोत्र विवाह में मार दो। 5 दिन पहले सजौत गांव के इन 2 प्रेमियों ने भाटकर मंदिर में शादी की। 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जो एक ओमपुरी, एक मनोज पावा, एक गोविंद नामदेव। मेरा किरदार एक ऐसे सरपंच का है जो खाप में विश्वास रखता है और उनके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। सुशील साहब, सरकार मारी भी है, जो करती है चुपके से हमें भी बता देती है। मेरा खाप का सरपंच होगा तो ओमपुरी के अलावा कोई नहीं हो सकता। उठी हुई तलवार नीचे नहीं किया करते। ओम जी ने कहानी सुनी एंड ही लव्ड द स्क्रिप्ट और उन्होंने कहा तुम्हें जो चाहिए किसी भी रूप में। अगर किसी ने भी मारी प्रथाओं पर उंगली उठाई तो सरकारें हिल जाएंगी। वेल, ओम जी, व्हाट कैन आई से, ही इज फैंटास्टिक इन हिज वर्क। देयर इज सो मच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। नमस्कार, आप दोनों का हमारे घर में स्वागत है। साइंस का भी ये कैसा चमत्कार है, आप वहाँ भी हैं और यहाँ भी। लेकिन फिल्म के आखिर में जाके वो चेंज होता है, उसमें बदलाव आता है, उसमें हृदय परिवर्तन होता है और वो खाप पंचायत में अपना अविश्वास प्रकट करता है। दादाजी, अनजाने में बिना सोचे समझे मैंने आपको कितना कुछ कह दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तूने वही कहा जो तूने देखा। ठीक है, अब आप खाना खाइए। मैं देखूं एल्बम। मनोज पावा के साथ हमने बहुत कॉमेडी वगैरह सीरियल्स की हैं। मेरा कैरेक्टर भी, आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पंचायत, जो कि वहाँ और गांव का रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटा पाछे हम सारे के सारे गांव वालों के सामने मिलांगे।
जब उसकी खुद की लड़की इन्वॉल्व होती है तो किस तरह से वो उस ट्रॉमा में फंस जाता है, तो और उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरी बेटी ने छोड़ दो। मनोज बाबा को मैं जानता हूँ पहले से, और हमने 1-2 फिल्में इकट्ठे की भी हैं। इज अ वेरी गुड एक्टर। ये शुद्धिकरण है बेटा, सिर्फ तेरा ही नहीं, मेरा भी। गोविंद नामदेव वो कट्टर इसका पक्षपाती है कि जो खाप में जो भी घटनाएं इस तरह की हुई हैं ऑनर किलिंग की, उसका वो कट्टर पक्षपाती है। एक ही गोद में ब्याह करने वाले सच्चे प्रेमी कदे नहीं हो सकते। मेरे किरदार का नाम है दौलत। दौलत फिल्म का मुख्य पात्र है और फिल्म का विलन है। अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन बहुत ही कठोर स्वभाव का है। तू चुप कर रहा है मधुर। आपके इस समाज में, हमारे समाज में सिर्फ वेश्या ही अपना खातर मर्द चुने। आलोकनाथ ने एक सीन किया है सिर्फ दोस्ती में। मैंने कहा सर एक सीन है और आप मेरे दोस्त हैं, मुझे चाहिए कोई आप जैसा ही एक्टर। मैं खुद खाप से आया हूं। अगर खाप मेरी एजुकेशन को सपोर्ट ना करता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। शम्मी आंटी को सिर्फ एक सीन था, शी हैड टू रेज ऑब्जेक्शन इस शादी को, यानी जो हमारे हीरो हीरोइन को जो शादी हुई है उसके खिलाफ उनको बगावत करवानी थी। तो एक सीन के लिए हमको एक सीनियर एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, तो शम्मी आंटी को मैंने कहा एक ही सीन है, आपको आना है। सरताज की पहली फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को उसका काम बहुत पसंद आएगा। मतलब आपको कहीं पता लगता नहीं फिल्म में कि ये इसकी पहली फिल्म है। नोबडी कैन मेक आउट।